जी क्या मैटर चला आज? आज बहुत बड़ी मीडिया कर्मियों की पेशी थी। आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि कोई भी मीडिया कर्मी जवाब देने की स्थिति में नहीं था। वो इसलिए नहीं था बिकॉज दे हैव डन दिस क्राइम, इसलिए उनके पास कोई अपनी सफाई में एक भी फैक्ट नहीं था। वी हैव जैसा कि हमको पता चला है कि इनका पूरा प्रूफ है कि इन्होंने जो मीडिया में दिखाया वो बिल्कुल टोटली गलत था। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैसे के फायदे के चलते इन्होंने एक महान संत की छवि को खराब किया आप क्या और बोलेंगे? एक लड़की की इज्जत का खराब किया जी। एक नाबालिग बच्ची की इज्जत को भी जो कतार तार किया इन लोगों ने। ये बताया जा रहा है कि जो फोरेंसिक लैब होती है उसकी रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि दीपक चौरसिया और उसके साथ में जो मीडिया कर्मी हैं उन्होंने एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को छेड़खानी करके और उसको गलत तरीके से पेश किया और ये कोर्ट के सामने सबूत बिल्कुल पेश किया जा चुका है। जज साहिबा के पास मौजूद है और अब इनको मालूम है कि हम किसी भी तरीके से बच नहीं सकते, तो इसलिए अब ये मुंह छुपाकर और ऐसे भाग रहे हैं कि एक जवाब तक किसी के साथ नज़र तक मिलाने के काबिल नहीं है और वैसे टीवी पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो बड़े शर्म की बात है ये। सर आज केस में क्या क्या हुआ और सबको ब्रीफ में सर एक बार बता दें इसको। देखिए, जैसे आपको पता है कि इसमें 8 एक्यूज़ को सम्मन हो चुका है, तो उस सारे एक्यूज़ को आज आना था और उसमें 7 एक्यूज़ को चार्जशीट की कॉपी ऑलरेडी पहले मिल चुकी थी। एक सोहेल पिछली बार नहीं आया था तो उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट हुआ था जो बाद में कैंसिल हो गया। आज उसको कॉपी सप्लाई होनी थी तो आज उसको कॉपी सप्लाई कर दिया गया और इन 8 एक्यूज़ड से जुड़ी हुई कॉपी सप्लाई की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। एक तो ये हुआ। दूसरा जो था कि एसएचओ को नोटिस किया गया था पिछली तारीख में जज साहब के द्वारा आज कि उसने जो चार्जशीट फाइल की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसमें एक एक्यूज़ड का डेथ और बाकी एक्यूज़ड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है क्योंकि साक्ष्य नहीं है ऐसा कहता हुआ, उसमें जज साहब ने कुछ कमियां पाई थी। तो उसी कमियों के बाबत आज उन्होंने एसएचओ को बुलाया था जो किसी कारण से शायद कोर्ट का नोटिस इशू नहीं हो पाया था या कोई और कारण था, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। वो नहीं आया, लेकिन बाद में कोर्ट के प्रक्रिया के दौरान उसे फिर बुलाया गया और वो आए और उनसे वो क्लैरिफिकेशन मांगा गया और उनको क्लैरिफिकेशन अगली तारीख तक देने के लिए कहा गया। तीसरा जो चार्जशीट फाइल था तो कंप्लेनेंट को नोटिस पहले ही जा चुका था, वो चार्जशीट जिसमें ये कहा गया था कि कई लोगों के खिलाफ धाराएं नहीं बनती है और कोई मुकदमा नहीं बनता। उसमें आज कंप्लेनेंट की तरफ से बयान दिया गया कि वो सेटिस्फाइड नहीं है और उनको ग्रीवेंस है, वो सहमत नहीं है ये क्लोजर रिपोर्ट या जो बंद कर दिया गया है उनके खिलाफ केस पुलिस के द्वारा जिसमें चैनल के डायरेक्टर्स और अन्य लोग हैं। तो उसमें एक बयान दिया गया कि वो सहमत नहीं है और इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा एक जो चौथी चीज़ हुई कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया था उसमें जिसमें क्लोजर रिपोर्ट के तौर पे फाइल किया गया था उसमें जो दस्तावेज बयान इत्यादि चीज़ें थी वो चीज़ें जो है उसके साथ नहीं लगाई गई थी। तो कंप्लेनेंट की तरफ से आज एक एप्लीकेशन लगाया गया कि उस पर जो डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट जिस पे वो चार्जशीट को फाइल करने के लिए रिलाई किए हैं वो कोर्ट में भी फाइल होना चाहिए और कंप्लेनेंट को मिलना चाहिए ताकि कंप्लेनेंट उस बयान को, उन तथ्यों को, उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद अपने केस को आगे सही तरीके से लड़ने के लिए कानून संबद्ध कार्रवाई कर सके। इन सारी चीज़ों के बाद कोर्ट ने अगली तारीख लगा दी। और हाँ, 2 एक्यूज़ नहीं आए थे, दीपक चौरसिया और अजीत अंजुम, दोनों ने अपनी बीमारी की बात कही। तो एक का मेडिकल था दीपक चौरसिया का पिछला कुछ 5-7 दिन पुराना और अजीत अंजुम का नहीं था। तो जज साहब ने दोनों को आज के लिए तो हाजिरी माफ़ी दी, लेकिन अजीत अंजुम को कहा कि आप अपना मेडिकल जो है अगली तारीख पर दे देंगे और इसके बाद जो है अगली तारीख 24 अगस्त आगे की कार्रवाई के लिए जिसमें चार्ज, आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज, एसएचओ को रिपोर्ट करना, डॉक्यूमेंट सप्लाई, इन सारी चीज़ों पे जो प्रक्रिया के लिए तारीख आगे लगाई गई उसके लिए 24 अगस्त को फिक्स किया गया। सर आपको ये लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से किया गया था?
चार्जशीट के अनुसार दें? देखिए, आपको पता है कि इसमें 3 चार्जशीट फाइल हुई है, जो अभी के पहले जितने क्लोजर रिपोर्ट्स की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। एक चार्जशीट में 7 आरोपियों के खिलाफ फाइल किया गया और फिर एक चार्जशीट सप्लीमेंट्री के नाम पे दोबारा फाइल की गई, जिसमें दीपक चौरसिया को किया गया, और एक अब जो चार्जशीट फाइल की गई है, रिपोर्ट फाइल की गई है, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट और एक का जिसका डेथ हो गया था वो। अब देखिए, सही फाइल किया गया नहीं किया गया, ये कोर्ट में तथ्यों के आधार पर की चीज़ें हैं, जिस पे मेरा यहाँ कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे कंप्लेनेंट की बात है, तो अभी जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया गया है उससे वो बिल्कुल सहमत नहीं है और इसलिए उसने कोर्ट में अपना बयान दिया। बाकी जो पिछले चार्जशीट फाइल किए गए हैं उसमें कंप्लेनेंट के अनुसार वो बहुत वैसी चीज़ें जो पुलिस को करनी चाहिए वो नहीं की है, लेकिन ये सब कानून के ट्रायल और बाकी की प्रक्रिया है, तो इसलिए अभी इसमें आपसे बात करने में उन चीज़ों के बारे में बात करना मेरे द्वारा उचित नहीं होगा। अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन या जो त्रुटियां रह चुकी हैं पुलिस के द्वारा उसको हम सही करा सकें। देखिए, कानून में कंप्लेनेंट का हाथ पुलिस के द्वारा एफआईआर करवाने के बाद कुछ तो बंध जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बंधता है। अभी काफ़ी स्टेज हैं। अभी तो पहला कॉग्निजेंस का ही स्टेज है कि कोर्ट वो क्लोजर रिपोर्ट को मानेगी या नहीं मानेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा या इसी पे कॉग्निजेंस लेगी, आगे भी बुलान। तो अभी कानून में बहुत रास्ते हैं और बहुत ही प्रावधान है जिसके तहत कंप्लेनेंट को कोई भी किसी तरह का ग्रीवांस हो तो उसको सुधार करके अपने कानूनी दायरे में अपनी हक को मांगने के लिए वो कर सकता है। मुश्किल होती है एक कंप्लेनेंट को हर बार लड़ने में, लेकिन रास्ते बंद नहीं।